दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको 3 घटनाएं बता रहा हूं और तीनों घटनाओं के बारे में कैसे भ्रम फैलाया जाता है यह आपके सामने सिद्ध करने वाला हूं। बस भ्रम पैदा करना, झूठ बोलो और झूठ की फैक्ट्री लगाकर अपने झूठे दावों को सच साबित करने की कोशिश करो। घटना एक खबर आई। खबर यह थी कि नेशनल हाईवे पर अब 2 व्हीलर को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। खबर यह आई कि 2 पहिया वाहनों को भी अब टोल टैक्स देना पड़ेगा और खबर चलने लगी। कुछ मीडिया ने भी इसको बहुत जोर शोर से प्रचारित किया और नितिन गडकरी पर आरोप लगाया जाने लगा कि अब कहीं से भी पैसे निकालने की साजिश कर रहे हैं नितिन गडकरी। ये एक घटना। दूसरी, नए शुरू हुए इगतपुरी से लेके आमने तक के रास्ते पर गड्ढे हुए हैं और इन गड्ढों के कारण एक्सीडेंट हो रहा है। इसी एक्सीडेंट में एक BMW कार टकरा गई, पलटी खा गई और उसमें नासिक के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत हो गई। देखिए समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से पैसे खाए गए हैं और इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जान चली गई। इसमें और भी कुछ राजनेता, मीडिया, सारे के सारे इसमें थे। एक तीसरी खबर चली, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि महकर जो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में आता है उसमें बहुत सारा पानी आया और उस पानी में समृद्धि हाईवे पर पानी आया और जिसके कारण समृद्धि हाईवे बंद हुआ। 3 खबरें चली। अभी तीनों खबरों का हम जायजा लेते हैं और इसमें सच क्या है, किसने फैलाई, ये बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली खबर, मैं आपको इस खबर की गंगोत्री दिखा रहा हूं। रोहित पवार, मुझे पता है यह खबर दिखाने के बाद रोहित पवार और उनकी गैंग जामखेड़ में बैठे कंप्यूटर सेंटर से या बारामती में बैठे अपनी IT टीम से या किसी और की IT टीम की मदद लेकर इस चैनल को डाउन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार किया है। आज भी मैं यह हिंदी वीडियो यहां पर डाल रहा हूं, इसका कारण उन्हीं के रिपोर्टिंग है। घबराइए मत, मैं बंद करने वाला नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आवाज क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी और फिर से एक बार अपनी आवाज को बुलंद करने में समय कितना लगता है, आदत है इन चीजों की। और एक बात बता देता हूं साफ साफ, साथ क्या लेकर आया था जो साथ लेके जाऊंगा। बिना नौकरी के, बिना पैसों के जीने की आदत है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लो, आप जितना करना है उतना कर लो। फिर से बार बार खड़ा रहूंगा, यह याद रखना। रोहित पवार ने ही यह ट्वीट किया, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं और खबरें चलने लगे कि अब 2 व्हीलर पर टोल लगेगा। यह क्यों किया पता है? सारे शहरों में 2 व्हीलर वाले ज्यादा है और आने वाले चुनाव में यह भ्रम फैले कि नहीं, टोल लेने वाले है ये और वोटिंग में डिफरेंस आ जाए। झूठ बोलकर कितना करोगे आप। भला हो नितिन गडकरी का, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह गलत के आधार पर रची हुई कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। गडकरी ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। दोस्तों, ये खबर झूठी तो साबित हुई, लेकिन जैसे तैसे करके किसी भी तरह से झूठ साबित करने का और एक प्रयत्न रहा, वो इगतपुरी से लेके आमने तक के रास्ते का। क्या हुआ मैंने आपको बता दिया था। वो गाड़ी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि वो गाड़ी कैसे पलटी खा गई है। फोटो है मेरे पास, वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊंगा इस वीडियो को। नहीं, जो नहीं है वो कैसे दिखाऊं। मैं बता दूं कि इगतपुरी से लेके आमने तक ये एरिया बहुत ही बारिश वाला है और जब रोड पे पानी जमा होता है तो उसको ड्रेन होने में समय लगता है। जब ड्रेन होने तक का समय होता है, पानी बहने लगता है रोड के ऊपर से या कहीं से, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, 120 की स्पीड वहां पर अलाउ की गई है।
वैसे ही ऐसे नहीं रखा जाता कि यहाँ 80, वहाँ 90, वहाँ 120, ऐसे नहीं होता है। वह रोड की क्वालिटी और किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो इसके ऊपर वो निर्भर होता है कि कौन सी स्पीड से आप जा सकते हो। ये जो BMW जा रही थी ना, वो 150 की स्पीड से जा रही थी, 150 की स्पीड से। और जब पानी पूरी तरह से ड्रेन नहीं होता है और दो गाड़ियां उसी स्पीड से पैरेलली जा रही होती है, तो दोनों गाड़ियों के टायर के कारण रोड पर से पानी उड़ता है और वो आपके कांच पर आकर गिरता है। और जब पानी कांच पर आकर अचानक से धड़ाम करके गिरता है तो अंदर के व्यक्ति का कंट्रोल निकल जाता है। पैरेलली न चलाए और 150 के स्पीड की जरूरत नहीं थी, यह भी ध्यान नहीं होता है। इसके कारण यह एक्सीडेंट हुआ है, कंट्रोल चला गया। और गड्ढों वाली बात वो भी बता देता हूं। क्या है, इगतपुरी से लेके आमने तक जो रोड बना है वो पूर्णतः एलिवेटेड है। वैसे समृद्धि पूरा एलिवेटेड रोड है, लेकिन उसको ब्रिज के जरिए जोड़ा गया है। लगभग उस रोड के 70 किलोमीटर में 12 किलोमीटर के ब्रिज ही है। पुलों के ऊपर से ही गुजरता है आदमी। 12 किलोमीटर के ब्रिज है और उस 12 किलोमीटर के ब्रिज को जोड़ते समय, दोनों तरफ जोड़ना होता है, अलग अलग ब्रिज बने हैं, जोड़ते समय जो पुल का रास्ता होता है वो डामर से बनाया हुआ होता है और बाकी रास्ता सीमेंट का बनाया हुआ होता है। डामर और सीमेंट के बीच में तालमेल रहे इसलिए पुल के रास्ते से डामर आगे खींचा जाता है और वो सीमेंट रोड पर भी डाला जाता है, कुछ फुट की दूरी तक, 5 फुट 10 फुट उसकी तक जाता है। और जब बरसात होती है धूप के बाद तो डामर पिघलता है और बरसात के कारण उखड़ जाता है, उसे ही ये गड्ढा समझने लगते हैं। वो गड्ढा नहीं होता है, बस रोड के ऐसे गाड़ी पटके ना, इसलिए उसको मैच किया गया होता है। वो मैच करने के लिए डामर डाला जाता है और उसको ये गड्ढे बोल रहे हैं और इन गड्ढों के कारण एक्सीडेंट हुआ ये बोल रहे हैं। बाकी क्या है, शक्तिपीठ मार्ग ना हो इसलिए समृद्धि कैसे गलत है यह साबित करने के लिए ये सारी चीजें चलाई जा रही है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ फेंकते जाओ, बोलते जाओ। और एक तीसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक व्यक्ति ने इसे फेसबुक पर डाला है, जरा इस वीडियो को ठीक से देख लीजिए। महकर का समृद्धि मार्ग कहकर इसे दिखाया जाता है। पहले पूरा वीडियो दिखाता हूं। करना देखा, इसको देखने के बाद लगता है कि कितना पानी है समृद्धि पर। मैं अपने एडिटर से विनती कर रहा हूं कि अब मैं बोल रहा हूं तब उस वीडियो को जरा धीरे से चलाए। उससे पहले एक खबर मैं आपको बता दूं, समृद्धि महामार्ग यह जमीन के सतह से गुजरने वाला मार्ग नहीं है। लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर टीला बना के इसको बनाया गया है। नागपुर से लेके ठाणे के आमने तक एक 700 किलोमीटर की बड़ी लंबी और चौड़ी दीवार खड़ी की गई है और उस दीवार के ऊपर से यह मार्ग गुजरता है। तो इसके ऊपर पानी इस तरह से बहने का कोई संबंध नहीं आता है, क्योंकि किसी भी ओर से पानी आके गिरे यह संभावनाएं ही नहीं है। अब दिखा रहा हूं वही दृश्य, जरा धीरे से देखिए। उसी हाईवे, जिस हाईवे पर आपको पानी दिख रहा है,
उसी हाईवे पर आपको बोर्ड भी दिख रहे हैं, नागपुर की तरफ दिशा दर्शाने वाले, मुंबई की तरफ दिशा दर्शाने वाले। मतलब इस और अगर आप टर्न होते हो तो नागपुर जाते हो, उस और टर्न होते हो तो मुंबई जाते हो। मतलब साफ है कि यह समृद्धि वाला रोड नहीं है, समृद्धि के नीचे से गुजरने वाला हाईवे है जहां पर पानी जमा हुआ था। दूसरी बात, जहां से वीडियो शूटिंग की गई है, जो ऊपर वाला एरिया दिखता है वो है समृद्धि का अप्रोच रोड, जिसे कनेक्टेड रोड कहा जाता है। समृद्धि को आप जाते हो, समृद्धि पे आप पहुंचते हो, उसके लिए एक बनाया हुआ रोड होता है, उसे कहते हैं अप्रोच रोड, कनेक्शन रोड। समृद्धि की भाषा में कहा जाए तो जिसे एग्जिट कहा जाता है, इंटरचेंज कहा जाता है, उस इंटरचेंज वाले रोड से ये शूटिंग की गई है। मतलब साफ है। इस रोड को जरा वीडियो को फिर से दिखाता हूं, इसके ऊपर से एक रोड जाता रहा दिख रहा है आपको, उसी रोड को देख लीजिए, वो है समृद्धि हाईवे। मतलब इंटरचेंज के रोड पर पानी नहीं है, समृद्धि पर पानी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि समृद्धि पर पानी है, क्योंकि बदनाम करना है। झूठे लोगों की झूठ की फैक्ट्री का पर्दाफाश करना ही हमारा काम है। वही करेंगे, करते रहेंगे, चाहे कितना भी जोर लगा लो हमको खत्म करने का। लेकिन फिर भी याद दिलाता हूं, फिर से एक बार, आप जलाएंगे, हम जलेंगे, लेकिन राख में से भी उठेंगे और सच्चाई बताएंगे। नमस्ते।